बॉलीवुड के अक्षय कुमार एक ऐसे अभिनेता हैं जो छोटी फिल्मों से अपनी शुरुआत की थी और महज छोटी फिल्मों ही करते रहे। रीजन इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि वो हमेशा कंटेंट ड्रिवन को प्रेफर करते हैं और यही वजह है एक वक्त पे आके वो बड़ी फिल्मों पे भारी पड़ने लगे थे। एक साल में 4 फिल्में करने का इनके पास रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्ड उनके पास अब तक ये है कि सारी फिल्में अब तक हिट गई थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अक्षय कुमार का दिन अच्छा नहीं चल रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जनता के सामने हर टाइम हर जगह पोस्टर पे, बैनर में, एड में, फिल्मों में हमेशा सामने रहना। दर्शक हमेशा इनको देख के उब गई थी। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया, अब जाके दोबारा से वापस आए OMG 2 के साथ और अब आ गए मिस्टर रानीगंज के साथ। एक पहला सवाल ये है कि अक्षय कुमार बड़ी फिल्मों के साथ क्यों नहीं आते हैं? अरे भाई आए थे ना, पृथ्वीराज के साथ आए थे, फ्लॉप हो गए। यही वजह है कि बड़ी फिल्मों के साथ नहीं आते वो, क्योंकि ऑडियंस बड़ी फिल्मों में इनको देखना नहीं चाहती और जिस तरीके किरदार उन्होंने निभाया था बहुत ही पैथेटिक था, वो तो बिल्कुल देखना नहीं चाहती ऑडियंस। और बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होते के साथ ही अक्षय कुमार को एक बात तो समझ में आ गई थी, वो ये कि हारे का सहारा, छोटी फिल्म हमारा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पे। रिव्यू का रेड मारते हैं मिशन रानीगंज के मूवी पर। बेसिकली ये फिल्म बेस है एक रियल इंसिडेंट पे। ये फिल्म फोकस करती है जसवंत सिंह गिल के ऊपर और ये फिल्म इसी इंसिडेंट को ड्रामेटिक वे में थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी के साथ पेश करती है। जहाँ फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है बंगाल के एक हिस्से में रानीगंज में एक कोयले खदान है जहाँ पर खुदाई हो रही होती है, लेकिन माइनर्स की गलतियों की वजह से एक हिस्से में पानी जमा होता है। ब्लास्ट के जरिए वो पानी रिसने लगता है और एक वक्त पे पानी धीरे धीरे करके कोयले की खदान में बहना शुरू हो जाता है। पानी नहीं, मानो तूफान आ गया हो, मानो पूरा समुद्र उस खदान में घुस गई हो और उस खदान में बसे हैं 71 जाने। धरती के अंदर 71 जाने और धरती के ऊपर करोड़ों जाने। उन करोड़ों जानों को लगता है कि जो धरती के अंदर हैं वो लगभग मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जिंदा है। और उसका एहसास जसवंत सिंह गिल को, मतलब अक्षय कुमार को हो जाता है और उनका आगे डायलॉग भी यही होता है कि उसके अंदर अगर एक भी जान जिंदा है तो मानो हमारे इंतजार में बैठी है और उनको बचाना हमारा पहला उत्तरदायित्व है, हमारी पहली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये फिर ये रेस्क्यू शुरू हो जाता है उन 71 जानों को बचाने के लिए। इसके बाद जसवंत सिंह अपने बुद्धि विवेक से एक कैप्सूल बनाते हैं, एक कैप्सूल नुमा टाइप लोहे की टीन, जिसके अंदर एक एक करके वो सारे माइनर को निकालने की जद्दोजहद करते हैं। जहां एक तरफ खदानों में पानी भरता जा रहा है, हर पल मौत नजदीक आती हुई दिखाई देती है हर एक माइनर को, और साथ में दूसरी तरफ से एक और मौत आके सामने खड़ी हो जाती है, वो है गैस। नीचे गैस बननी शुरू हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पानी से नहीं तो गैस से जरूर मर जाएंगे। इस जद्दोजहद के बीच में सर्वाइव कैसे करते हैं, इस पे फिल्म फोकस करती है। अगर हम इस फिल्म को सर्वाइवल मूवी कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 71 जान नीचे सर्वाइव कर रही है जिंदगी के लिए और ऊपर जसवंत सिंह गिल अपने बुद्धि विवेक से एक छोटी सी जान भी खोना नहीं चाहता। और एक वक्त ऐसा आता है उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि गैस और पानी हर पल बढ़ते जा रहे हैं। जसवंत सिंह गिल के हाथ में अगर कुछ नहीं है तो वो है समय, वक्त। अगर कुछ है तो वो आशा, उम्मीद। इन दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है जसवंत सिंह गिल और ये पूरी फिल्म इसी को दर्शाती है कि जसवंत सिंह गिल कैसे उन 71 जानों को बचा पाएगा। फिलहाल ये प्लॉट है इस फिल्म का। आगे बात करते हैं इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। सबसे पहले आपको बता दूं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है कि 3D मूवमेंट, जिस पर्पस के लिए मूवी बनाई गई थी उसमें वो सार्थक दिख रही है। जिस हिसाब से 3D मूवमेंट है, रेस्क्यू प्लान के दौरान वो जो एक रोमांचक सीन्स हैं वो सारे बहुत ही अच्छे से क्रिएट किए गए हैं ताकि आपको लगे ये वाकई में रेस्क्यू प्लान चल रहा है। उसमें सिर्फ अक्षय कुमार ही रेस्क्यू नहीं करेगा, आप भी उसमें शामिल होगे और उसको रेस्क्यू करते हुए आप भी उसके गवाह बनोगे। और लास्ट का 30 मिनट इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर देगा आपके बुद्धि पे कि आप कुर्सी की एज पे बैठ के पूरी आप फिल्म देखोगे। खास तौर से इंटरवल के बाद हर एक सीन सांस रोक देने वाली सीन चलते रहते हैं स्क्रीन पे और साथ में आप अपने दिमाग से भी यही प्लान निकालते रहोगे कि इनको कैसे बचाया जाए। और लास्ट में ब्रीथ टेकिंग फाइनल सीन गजब ही था। इसकी ग्रिपिंग नरेशन थी, वो भी बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि फिल्म एक रेस्क्यू प्लान था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो डायरेक्टर के पास कुछ अलग से कुछ करने के लिए नहीं था। तो बस कुछ मिला के कुछ था तो वो था इंटेंस और वो थ्रिल और वो सस्पेंस कि आगे क्या होगा, और वो डायरेक्टर साहब उसमें कामयाब होते हुए दिखते भी हैं। और तीसरा इसका पॉइंट ये है कि अक्षय कुमार का होना ही एक पॉजिटिव वाइब आने लगती है कि हाँ अक्षय कुमार सामने है तो बचा ही लेगा। और उस लेवल की एक्टिंग, इंटेंस एक्टिंग इन्होंने करी भी है। और अगर देखा जाए तो ऐसे मामलों में अक्षय कुमार बहुत ही बढ़िया एक्टिंग डिलीवर करता है, चाहे वो एयरलिफ्ट हो, चाहे उसकी पिछली आई हुई बायोपिक मूवी हो, और चाहे अब ये मिशन रानीगंज। इनकी एक बात तो माननी पड़ेगी, इंटेंस एक्टिंग बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा इंटेंस की उम्मीद करना भी इनसे गलती साबित होती है। और वहीं पर इसकी बात पर नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे बड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है, इसमें प्रणति चोपड़ा
जिस हिसाब से एक थ्रिलिंग मोमेंट चलती है, एक सीरियस नोट पे फिल्म चलती है, वहाँ पर ये बंदी मजाकिया मूड में रहती है, एक्सप्रेशन लेस बिल्कुल दिखाई देती है और साथ में ऐसे शो करती है कि मतलब इसका जो आदमी है, इसका जो पति है जसवंत सिंह गिल, वो मान लो इंसान ना हो, सुपरमैन हो, हालांकि वो सुपरमैन है नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट उसको एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए कि हाँ वो कितना कंसर्न है कि नीचे 71 जान फंसी हुई है और साथ में उसका आदमी भी, उसका पति भी उसी जमीन के अंदर उसी खदान में जाके फंसा हुआ और सबको बचा रहा है। मतलब एक वक्त आके आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ही उबाऊ एक्टिंग कर रही है और इसका ओवर कॉन्फिडेंस और एक्टिंग में तब्दील हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। फिर मिला के ग्रिपिंग, थ्रिलिंग और इंटेंस और साथ में एडवेंचर मूवी है। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। फिर मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।